नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, क्लास 9 के जो हिंदी काव्यखंड से जो पाठ आपको करवाए जा रहे हैं उसी संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12 जो कैदी और कोकिला के नाम से है। माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा ये जो कविता लिखी गई, आज इसकी जो पूर्ण व्याख्या हम पढ़ेंगे और इनके बारे में जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि इससे पहले भी क्लास 9 के जो काव्यखंड के पाठ है वो करवाए जा चुके हैं। आप हमारे इस चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। वहां पर क्लास 9 का जो एक फोल्डर बना होगा उसमें ये काव्यखंड के पाठ है, उसे आप देखिएगा, समझिएगा और जो भी आपको डाउट है वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेसन को, कैदी और कोकिला। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसकी जो व्याख्या है एक एक लाइनों के माध्यम से अच्छी तरह तैयार करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बने। बाद में अध्यापक कार्य छोड़कर इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। ध्यान रखिएगा, प्रभा पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। तो इनकी जो भी रचनाएं हैं, देशभक्ति की जो भावना है, देश प्रेम की भावना है, उसको टारगेट करके ही इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं लिखी है। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। ये जो पत्र थे इनका भी इन्होंने संपादन किया। सन 1968 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं इसके बारे में बात करते हैं। हिम की रीटनी, साहित्य देवता और हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी इनकी काव्य रचनाओं में मिलती है। इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो एक इनका ये उपनाम है हिंदी साहित्य में, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, किस कवि को कहा जाता है? तो उत्तर क्या होगा आपका? माखनलाल चतुर्वेदी। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। तो जब भारत देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय की बात थी कि इनकी जो काव्य रचनाएं हैं जो लिखी गई थी और कई बार ये जेल गए थे और उसी जेल की जो यातनाएं, अत्याचार है, उन्हीं को उन्होंने भोगा था। और ये जो कैदी और कोकिला कविता है, इन्होंने इस कविता को जेल में ही लिखा था। तो बहुत ही सुंदर कविता है, अच्छी तरह से आप इसको देखिएगा। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं, अर्थात ज्यादा काव्य में जो ज्यादा सुंदरता और ज्यादा जो शब्दाडंबर है उनका प्रयोग न करके भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। अंग्रेजी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी विश्लेषण करते कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों एवं यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। अर्थात जो कैदी और कोकिला जो कविता है, इसके माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने, जिस समय भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों की जो जेल बनाई गई थी भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, और वहां पे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते थे, उनको यातनाएं दी जाती। तो उन्हीं यातनाओं और अत्याचारों का मार्मिक वर्णन इस कविता में किया गया है।
और इस कविता में कोकिल अर्थात कोयल को भी शामिल किया गया है, ताकि इसके संदर्भ में ही अपनी जो मार्मिक जो कवि के जो भाव है उनको उन्होंने कोयल के माध्यम से भी कहा है। कवि जेल में उदास है और कोकिल से अपने मन का दुख और असंतोष अंग्रेजी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। कारागार का अर्थ क्या होता है? जेल। इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठती है। तो दोस्तों, इस कविता का जो सार है वो पहले आप देख लीजिएगा, ताकि आपको इस कविता के बारे में पता लग जाए कि ये कविता आखिरकार क्यों लिखी गई। तो इस सार में आपको सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि जो राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी है, इन्होंने कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से गुलाम भारत की जेलों की बुरी दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। इन्होंने कारागृह में बंदी कवि, जो बंदी कवि कौन है कारागृह में? जो कारागृह में जेल में जो बंदी कवि है वो खुद माखनलाल चतुर्वेदी है। अंधेरी रात में उन्हें कोयल की मधुर आवाज सुनकर उनका जो मन है वो आंदोलित हो उठता है। उनका जो मन है वो प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। रात में उसे जेल के बंदी वातावरण की याद ताजा हो जाती है, जब वह चोरों, डाकुओं और बटमारों के संग भूखा रहने को मजबूर होता है। कौन? ये बंदी कवि है। तो उसी समय अर्धरात्रि को कोयल जो चीखती है, तो ये उनका मन है जो आंदोलित हो जाता है। तो संबोधित करते हैं कोयल को। वो किस प्रकार से संबोधित करते हैं, किस प्रकार से अपनी मनोदशा का वर्णन करते हैं, जेल की जो जेल का वातावरण है उसका कैसे वर्णन करते हैं, आज हम इसी को इस कविता में पढ़ने जा रहे हैं। कविता लंबी है, फिर भी आप अपना जो ध्यान है वो इस वीडियो में बनाए रखें और पूरा जो वीडियो देखिएगा, ताकि आपको ये पूरी की पूरी कविता अच्छे से तैयार हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका, कोकिल बोलो तो ये बंदी कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है, जिन्होंने जेल में ये कविता लिखी थी। तो बंदी कवि है जो वो कोयल को संबोधित कर रहे हैं। जब अर्धरात्रि को कोयल कारागृह जो के दीवार पर बैठकर जो चीखती है, तो उसको संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या गाती हो, कि आप क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो और क्यों बार बार रुक जाती हो। रह का अर्थ क्या है? रुकना, कि बीच बीच में रुक क्यों जाती हो। कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो और क्या लाई हो, आप हमारे लिए क्या संदेश लाए हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो कोयल को बंदी कवि है जो कह रहे हैं कि हमारे लिए आप क्या संदेश लाए हो, क्यों कूक रहे हो, आप अर्धरात्रि को क्यों चीख रहे हो आप। इस जो पंक्तियां हैं, इनके जो कठिन शब्द है उनको देख लीजिएगा। रह का अर्थ होता है रुक रुक, कोकिल का अर्थ क्या होगा? कोयल, और संदेशा का अर्थ क्या होगा? सूचना। अब देखिएगा यहाँ की जो जेल की मनोदशा का वर्णन कवि द्वारा किया जा रहा है, इसको पढ़िएगा। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर जो रह जाना। जीवन अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। आली का अर्थ क्या होता है? सखी। तो सखी के रूप में संबोधित कर रहे हैं कोयल को। जो बंदी कवि है वो सखी के रूप में संबोधित कर रहा है। क्या कह रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि जो जेल के जो ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं। काली दीवारें क्यों है? क्योंकि वो दीवारें इस प्रकार से बनाई गई है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार से प्रकाश ना आए। तो थोड़ा सा रोशनदान वगैरह होता था तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश अंदर आता, तो काली दीवारें दिखाई देती थी जेल के अंदर।
तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब देखिएगा, डाकू चोर बटमार जो लुटेरे होते हैं, रास्ते में जाते वक्त जो लोगों को लूट लेते हैं, वो लुटेरे बटमारों, इसके लिए कहा गया है कि डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कि मैं, बंदी कवि कह रहा है कि मैं डाकू चोरों और बटमारों के डेरे में रह रहा हूं, उनके बीच में रह रहा हूं, और जीने को देते नहीं पेट भर खाना। तो अंग्रेजी जो शासक, जो जेल के जो प्रहरी है, वो क्या है, हमें पेट भर खाना भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते, तड़पाते हैं, बहुत प्रकार से यातनाएं देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अब तो क्या है, ऐसा लगने लगा है कि दिन रात जीवन पर, हमारे जीवन पर ही कड़ा पहरा लगा हुआ है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम का अर्थ क्या होता है, अंधकार। तो शासन, जो अंग्रेजी शासन है, उसका जो अंधकार, उसका प्रभाव हमारे पर गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काले। तो हिमकर यहाँ चंद्रमा के लिए आया है कि चंद्रमा है वो भी निराश कर चला, रात भी काले। तो अर्धरात्रि को चंद्रमा भी निराश करके चला गया, इसलिए रात भी काली हो गई। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। इस कालिमा मई, इस अंधकार में जगी क्यों आली। आली, जगी का मतलब जागना। क्यों आली। आली किसके लिए कहा गया है, कोयल के लिए, सखी के लिए। हे सखी, तू क्यों जगी इस कालिमामय जो अंधकार के समय, क्यों तू जाग रही है। कारण पूछ रहा है कवि कोयल से। अब देखिएगा, इसके जो कठिन शब्दार्थ है इन पंक्तियों के, वो देख लेते हैं। कठिन शब्द जो है, बटमार का अर्थ क्या होता है, रास्ते में जाते लोगों को लूटने वाले डाकू, लुटेरे। तम का अर्थ होता है अंधेरा। कालिमा जो मई, जो काले रंग वाली, या कोयल के लिए कहा गया। तो आली सखी, जो सखी किसको संबोधित किया जा रहा है, कोयल को। अब देखिएगा, अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली से, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो इसमें मृदुल वैभव की रखवाली किसको कहा गया है, कोयल को कहा गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। क्यों हुक बड़ी। अब देखिएगा, कोयल है वो जब कूकती है, मधुर गीत गाती है, तो वो कूकती है, कूकना, वो कूक होती है। क्यों हुक बड़ी। और ये जो हुक शब्द है, ये एक दर्द भरी आवाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली से, कोकिल बोलो तो हे कोयल, तू क्यों करुणा बड़ी, दर्द तेज जो आवाज में है, क्यों ऐसे तो हुक पड़ी है। वेदना में जो बोझ वाला, जो तो बोझ वाली जो तेरी आवाज है, वो ऐसे क्यों हुक पड़ी है। बताइए कोकिल, क्या लूटा, क्या लूट गया है तेरा, मृदुल वैभव की रखवाली से। और जो तू वैभव गौरव की रखवाली सी है, तो कोकिल बोलो तो ऐसी क्या बात हो गई है, क्या तेरा लूट गया है। इसके जो इन पंक्तियों के वो जो कठिन शब्द है, उनको देख लीजिएगा। हुक का अर्थ मैंने आपको बताया कि दर्द या कष्ट से भरी बोली। वेदना का अर्थ क्या होता है, पीड़ा। इसी प्रकार मृदुल का अर्थ होता है कोमल या मीठा। वैभव का मतलब गौरव, समृद्धि या ऐश्वर्य। इसी प्रकार आगे की पंक्तियां देखते हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो इसमें जो बंदी, जो जेल में बंद है, क्रांतिकारी कवि है, वो कोयल को कह रहा है कि क्या हुई बावली, क्या तुम बावली हो गई है। बावली का प्रयोग, शब्द का जो प्रयोग क्यों किया, क्योंकि कोयल तो दिन में मधुर गीत गाती है, तो अर्धरात्रि को क्यों ये ऐसे चीख रही है, तो क्या बावली हो गई है तू। इस प्रकार से जो कवि कह रहे हैं कोयल को, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कि आधी रात को तू ऐसे चीख रही है, बावली हो गई है। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो यहाँ पे दावानल, ये जंगल
और ज्वालाएं जो लपटें होती है। तो दावानल का अर्थ क्या होता है? जंगल की जो आग होती है उसके लिए दावानल का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आपने जंगल की आग की लपटें देखी है? कोकिल बोलो तो ये जंगल के जो आग की लपटें का जो अर्थ है वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जो अंग्रेजी सरकार द्वारा जुल्म किए जा रहे थे, यातनाएं दी जा रहे थे, अत्याचार किए जा रहे थे, उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। कि क्या कोयल आपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के दुख और दर्द को देख लिया है? क्या अंग्रेजों की असलियत को आपने देख लिया है? कोकिल बोलो तो कोकिल बताओ तो सही। कठिन शब्द है इसके जो बावली का अर्थ पागल, अर्धरात्रि का अर्थ आधी रात और दावानल क्या होता है? जंगल की आग। ज्वाला का अर्थ आग की लपट। तो इसी प्रकार अगली पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश आकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही है क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर जो विद्रोह है जो बीज इस भांति बो रही हो क्यों हो, कोकिल बोलो तो इन पंक्तियों का अर्थ हम देखते हैं कि कवि जो कोयल को कह रहा है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब ये जंजीरों का गहना किसके लिए कहा गया है? कि कवि जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके पैरों में जो बेड़ियां डाली गई थी जेल में, उनको ये जो जंजीर कह रहा है गहना, तो ये जंजीरों का गहना, कि ये जंजीरों का गहना है, आभूषण है एक प्रकार से। तो कवि जो स्वतंत्रता सेनानी है वो अपनी पैर में जो बेड़ियां डाली गई उनको जंजीरों का गहना मानता है, आभूषण मानता है। इसी प्रकार उनके जो हाथों में हथकड़ियां लगी होती है उसे भी वो ब्रिटिश राज का, अंग्रेजी राज का गहना मानता है कि ये गहने हमारे हाथ में डाले हुए हैं, हथकड़ियां कंगन रूपी जो गहने हैं ये अंग्रेजी सरकार के हैं। इसी प्रकार कोल्लू का चरक चूं, जो कोल्लू के अंदर उनको जो कोल्लू में किनका प्रयोग किया जाता है? कि पशुओं का प्रयोग किया जाता है। कोई किसी भी प्रकार से कोल्लू चलाने होते थे, कुछ कोई चीज पीसने के लिए या उनका रस निकालने के लिए कोल्लू का प्रयोग होता था, और उन कोल्लुओं पर पशुओं की जगह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनको वहां लगाया जाता था। तो कोल्लू का चरक चूं, उनको यातनाएं दी जाती थी। तो कोल्लू जब चलता है तो चरक चूं की आवाज आती है, क्योंकि कोल्लू है वो लकड़ी का बना होता है, तो इसके चारों साइड से उसको खींचते हैं। तो स्वतंत्रता सेनानियों को उनको खींचने के लिए वहां बांधा गया था जीवन की तान। तो जो ये चरक चूं की आवाज होती है, तो कवि कह रहा है कि ये जो चरक चूं की आवाज आती है कोल्लू को खींचने से, तो ये हमारे जीवन की तान बन गया है कि हम इतने दुख में जी रहे हैं कि हमें ये जीवन का संगीत सा लगता है। जीवन का संगीत किसको कहा गया है? चरक चूं की जो आवाज होती है कोल्लू से, उसको। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब देखिए गिट्टी का प्रयोग हुआ है कि जो पत्थर कंकड़ होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कारागृह में जो कैदी होते हैं उनसे दिन में काम करवाया जाता है, तो पत्थर उनको तोड़ने के लिए कहा जाता है। पत्थर तोड़ जाते हैं या पत्थरों को इकट्ठा करना होता है, तो इतना अत्याचार होता है कि वो पत्थर तोड़ते तोड़ते उनके हाथों से मतलब खून निकलने लगता है, और उस खून से वहां ऐसे लगता है जैसे गान का मतलब होता है गाने, कि गाने लिख दिए गए हों। जिस प्रकार अंगुलियों के खून लगाए तो वो जैसे काम करेंगे तो उसके जो निशान है पत्थर पर पड़ेंगे, तो ऐसे लग रहा है जैसे गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, कि पत्थर पर अंगुलियों ने गीत लिख दिए हैं, राष्ट्र जो प्रेम के गीत लिख दिए हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब देखिएगा जो कैदी है उनके पेट पर जुआ, जो जुआ क्या होता है? जो पानी खींचने के लिए काम आता है ना। जो मोट का अर्थ क्या होता है? चरस,
तो पानी खींचने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता था पहले, उसमें मोटकार चरस होता है, पेट पर जुआ, और पेट पर उसके जो जुए को बांध दिया जाता था उसको खींचने के लिए। तो कैदियों को इतनी बुरी तरह से जो यातनाएं दी जाती थी। खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब देखिएगा, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कि मुझ पर इतने अत्याचार हो रहे, इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे, फिर भी मैं उनको किसी भी परवाह किए बिना करे जा रहा हूं, कोई भी काम करवा रहे वो करे जा रहा हूं। इसलिए जो अंग्रेजी सरकार है उनकी अकड़ का कुआं भी वो भी खाली हो रहा है, कि उनकी अकड़ भी दूर हो रही है कि इतने अत्याचार करने पर भी ये टस से मस नहीं हुए स्वतंत्रता सेनानी, तो इसलिए उनकी अकड़ है वो खाली हो रही है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाले, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाले, किसको कह रहा है? कोयल को। इसलिए रात में गजब डा रही आले, इसलिए रात में आप इतना गजब क्यों डा रही हो, इतना अंत क्यों मचा रही हो चीख चीख करके, आली सखी के लिए, कोयल के लिए। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, इस शांत समय में अंधकार को वेद करके पार करके रो रही हो क्यों, अर्धरात्रि को क्यों रो रही हो कोकिल बोलो तो, आखिरकार मुझे कारण बताओ आप क्यों रो रहे हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, और चुपचाप इस प्रकार से आप हुक कर रहे हो कि मधुर विद्रोह का बीज बो रहे हो, इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो आप चुपचाप बैठी हो, आप बोलती नहीं हो, उत्तर नहीं देती हो मेरी बात का, लेकिन चीख रहे हो आप। तो इस प्रकार से आप विद्रोह के बीज है वो बो रहे, क्रांतिकारियों में एक नया जोश भर रहे हो आप। इसमें जो कठिन शब्द है उनको देखिएगा। चरकचों का अर्थ कोल्लू चलने की आवाज होती है, गिट्टी का अर्थ होता है पत्थर रोड़े, और मोट कोल्लू का जो चरस होता है, गजब ढाना आतंक मचाना। इसी प्रकार देखिएगा अगली पंक्तियां। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोहे श्रृंखला काली, पहरे की हूं कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती, कोकिल बोलो तो। अब देखिएगा कोकिल को कुछ विशेषणों का प्रयोग करके कवि कह रहा है। क्या कह रहा है? काली तू रजनी भी काले, कि हे कोयल तू भी काली है, और रजनी का अर्थ होता है रात, रात भी काली है। शासन की करनी भी काले, जो ब्रिटिश शासन के जो कर्म है, जो कर्म कर रहे हैं या यातनाएं अत्याचार उन पर ढो रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों पर, वो भी काली ही है। काली लहर कल्पना काली, और जो मन में कोई भी जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके मन में कोई भी भाव उठते हैं, लहर उठती है, कल्पना उठती है, वो भी काली हो गई है, क्योंकि अंधकार है चारों तरफ। मेरी काल कोठरी काली, और मेरी जो काल कोठरी है जो जहां पर मैं रह रहा हूं जेल में, ये जो काल कोठरी है ये भी काली है। ये काली क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो प्रकाश तो आता नहीं है। तो इस प्रकार से जेलें बनाई गई थी भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, कि उनके अंदर जो प्रकाश नहीं आता था, बिल्कुल छोटी छोटी होती थी। इस प्रकार टोपी भी काली, और जो टोपी थी वो भी काली, और कमली काली, कमली का जो कंबल, छोटा कंबल जो कैदियों को दिया जाता है वो भी काला है। मेरी लोहे श्रृंखला काली, और मेरे जो हथकड़ियां और जो बेड़ियां डाली हुई है लोहे की वो भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब देखिएगा पहरे की हुंकृति, जो प्रहरी लगे हैं जेल में वो हुंकार भरते हैं अंधकार में, तो ऐसे लगता है ब्याली का मतलब जहरीली नागिन। इस जो जब प्रहरी होते हैं वो अंधकार में हुंकार भरते हैं, चिल्लाते हैं, रात को पहरा करते हैं कैदियों पर, तो ऐसे लगता है जहरीली नागिन आ गई हो। तिस पर है गाली ए आले, और वो जोर से चिल्लाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे गाली दे रहे हैं। ए आली ए सखी ए कोयल।
इस काले संकट पर सागर पर, इस काले संकट रूपी सागर पर मरने की है मदमाते, मरने की मदमाती है। कोकिल बोलो तो, इस काले संकट सागर पर मरने को क्यों आतुर हो। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राते। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों इस जो काला जो संकट सागर है इसमें क्यों तेरा रही हो। इसके जो शब्दार्थ देखिएगा, काल कोठरी का अर्थ कारागृह है, जो कमली का अर्थ क्या होता है कंबल, लोहे श्रृंखला लोहे की जंजीर, हुंकृति क्या होता है हुंकार, ब्याली का मतलब नागिन, मदमाती का अर्थ दीवानी। इसी प्रकार आगे की पंक्तियां देखते हैं। तुझे मिली हरियाली डाले, मुझे मिली कोठरी काले। अब देखिएगा तुलना कर रहा है जो कवि है, जो बंदी कवि कारागृह जेल में, वो तुलना कर रहा है कोयल से कि कोयल के पास क्या है और मेरे पास क्या है। इस बारे में जो ये पंक्तियां लिखी गई ध्यान से देखिएगा। तुझे मिली हरियाली डाले, मुझे मिली कोठरी काले, तेरा नभ भर में संचार, जो मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह है, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रहे तिस पर रणबेरी। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो इन जो लास्ट पंक्तियां जो इस कविता की है, तुझे मिली हरियाली डाले, इसमें कवि तुलना कर रहा है कि कोयल का जीवन कैसा है और हम जो बंदी है जेल में हमारा जीवन कैसे है। तो तुझे मिली हरियाली डाले कि तो हरियाली जो हरी भरी डालियों पर रहती है, मुझे मिली जो कोठरी काली और मैं क्या है काली कोठरी में रहता हूं। तेरा नभ भर में संचार, और तू तो नभ का मतलब अंतरिक्ष में आसमान में, पूरे आसमान में संचार करती रहती हो, घूमती रहती हो, उड़ती रहती हो। और मेरा 10 फुट का संसार, और मेरी जो कोठरी है काली कोठरी मात्र 10 फुट की है, तो ये ही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, और तू जब गीत गाती है मधुर गीत गाती है तो लोग कहते हैं वाह वाह। और रोना भी है तो मुझे गुनाह, और मैं रोता भी हूं तो मेरा भी ये गुनाह ही माना जाता है। और तू अगर मधुर गीत गाती है तो सभी वाह वाह करते हैं, और मुझे तो गीत क्या रोना भी दुष्कर है, रो भी नहीं पा रहा हूं। अगर रोता हूं तो मुझे इस जो रोने का गुनाह माना जाता है कि तूने गुनाह कर दिया। देख विषमता तेरी मेरी, अब तेरी मेरी जो ये विषमता है, जो दोनों में अंतर है, कितना अंतर है। बजा रही तिस पर रणबेरी, तिस का मतलब क्या होता है अंधकार, अंधकार पर रणबेरी बज रही है इस कृति पर, इस ओंकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। और अपनी जो रचनाओं से अपनी कविताओं से कहो कोयल मैं और क्या कर दूं। मुझे बताओ कि मैं ऐसी और क्या कविता लिखकर कितना संचार भरूं सभी देश प्रेमियों में। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर। अब देखिएगा मोहन के व्रत, मोहन किसके लिए है, मोहन चंद जो महात्मा गांधी के लिए। इनका मोहन, इनका जो पूरा नाम था महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये मोहन इनके लिए गांधी जी के लिए है। मोहन के व्रत पर जो उन्होंने व्रत लिया था कि मैं भारत देश को आजाद करके छोड़ूंगा, आजादी दूंगा अंग्रेजों से भारत देश के लिए, तो उन्होंने व्रत किया था, एक वचन लिया था। प्राणों का आशव किसमें भर दूं। अब ये जो प्राणों का जो आशव, आशव का अर्थ होता है मदिरा होता है, जैसे जोश, इसका अर्थ जोश से लिया जाएगा कि मैं प्राणों का जोश किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो, मैं ये प्राणों का जो बलिदान करने का जोश है वो किस में भर दूं। कोयल आप बताओ तो सही, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार का जो कवि द्वारा, जो बंदी कवि है उनके द्वारा जो कोयल को कहा जाता है। इस पंक्तियों में जो कठिन शब्द है वो देख लीजिएगा। नसीब का अर्थ भाग्य, गुनाह का अर्थ पाप, विषमता का अर्थ अंतर, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में। रणबेरी का अर्थ युद्ध का संगीत, हुंकृति का अर्थ हुंकार,
और इसी प्रकार कृति रचना मोहन किसके लिए है? मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी के लिए। व्रत का संकल्प, आशव का अर्थ होता है मदिरा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का ये जो पाठ था इसकी व्याख्या आपको बताई। आपको किस प्रकार से ये जो पाठ है जो अच्छी तरह से समझ में आया है, इसके बारे में आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने विचार रखें, अपनी अभिव्यक्ति करें कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके जो क्लास 9 के सभी काव्य खंड और जो गद्य खंड है उनके जो पाठ आपको करवा सके। तो दोस्तों इनको जो इस जो पाठ की जो व्याख्या है हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। उस वेबसाइट का आपको बता दूं मैं कि वेबसाइट का जो एड्रेस है www.hindisahitya.com हमारी जो वेबसाइट है, इस पर जो आपको व्याख्या मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो वीडियो के नीचे उसमें भी आपको लिंक दे दिया जाएगा वेबसाइट का, वहां जाकर आप भी विजिट कर सकते हो, व्याख्या और पढ़ सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।